Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we will start science new chapter, that is chapter number 3, reproduction in animals. Chapter number 3, reproduction in animals. सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे most mammals give birth to young ones, unusual mammals or animals that lay eggs. Okay? एक वार्म अप एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इसको हमें कंप्लीट करना है, देखते हैं। कॉकरोच निम्फ, तो जैसे कॉकरोच के बेबी की डेवलपिंग स्टेज को हम निम्फ बोलते हैं, ऐसी फ्रॉग का क्या होता है? टैडपोल। लिजर्ड ले एग्स, गोट गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू बेबी, बेबी। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई मैगोट, तो कॉकरोच लिम्फ, butterfly caterpillar, similarly bird chick. नेक्स्ट इज कैटरपिलर लीव्स, तो एम्ब्रियो इन एग, जैसे कैटरपिलर को अपना फूड कहाँ से मिलता है? लीव से, तो एम्ब्रियो को कहाँ से मिलता है? yolk से। ओके, एवरी लिविंग बीइंग हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड, तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके पास एक एबिलिटी है अपने जैसे और यंग वंस प्रोड्यूस करने की। दे प्रोड्यूस यंग वंस टू रिप्लेस देयर ओल्ड एंड डाइंग फॉर्म्स, तो यंग वंस इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि जो डाइंग फॉर्म है, जो स्पीशीज डेड होती जा रही है, वो खत्म ना हो और उनके यंग वंस अभी भी प्रेजेंट रहे अर्थ पर। The process by which living beings produce others of the same kind is known as reproduction. तो जिस प्रोसेस से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने जैसे यंग वंस, अपने जैसे बेबीज प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। Because of reproduction, dogs have puppies, birds have chicken and human gives birth to babies. तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही क्या होते हैं? डॉग के पपीज होते हैं, है ना, कैट के किटन्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स के भी बेबी होते हैं। All animals do not produce in the same way. Some animals give birth to young ones whereas others lay eggs. तो सब एनिमल्स एक जैसे तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अंडा देते हैं, और कुछ एनिमल्स सीधा बेबी को बर्थ देते हैं, वो एग नहीं देते हैं। बल्कि कुछ एनिमल्स क्या होता है, वो पहले अंडा देते हैं, उस अंडे में से बेबी निकलता है, तो दे ले एग्स। नेक्स्ट इज मोस्ट मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो अब आते हैं हमारे मैमल्स, जो ज़्यादातर किसको बर्थ देते हैं? बेबी को बर्थ देते हैं। Many kinds of animals give birth to young ones that develop inside the mother's body. तो बहुत सारे एनिमल्स यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी बेबी को बर्थ देते हैं, वो बेबी उन मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है। आफ्टर बर्थ फॉर सम टाइम दे फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, तो कुछ टाइम तक वो अपने मदर के मिल्क पर फीड करते हैं, ठीक है, सिर्फ वही पीते हैं कुछ टाइम तक। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। मंकीज, कैट्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज, तो मैमल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, व्हेल, है ना, ये सब मैमल्स हैं। और मैमल्स के बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर होते हैं। मैमल्स की बॉडी पर बाल होते हैं। एक नॉलेज जोन देख लेते हैं। ऑल एनिमल्स विद हेयर गिव बर्थ टू यंग वंस, तो जो भी एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर होते हैं वो यंग वंस को, यानी एक बेबी को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट इज अनयूजुअल मैमल्स। A platypus lays eggs while a pangolin has scales on its body. The young ones of both these mammals feed on their mother's milk. ठीक है, अब हमें दो एनिमल्स दिए हुए हैं जो थोड़े अनयूजुअल हैं, थोड़े अनोखे हैं। उनकी पिक्चर्स देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास पहले है प्लैटिपस। प्लैटिपस एक हमारा मैमल है, फिर भी ये यंग वंस यानी कि बच्चे को जन्म नहीं देता। ये क्या करता है? एग ले करता है। इट लेज एग रादर देन गिविंग बर्थ टू अ बेबी। नेक्स्ट इज पैंगोलिन। पैंगोलिन एक ऐसा अनोखा मैमल है जिसकी बॉडी पर आप देख सकते हो ऐसे स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारे दो डिफरेंट तरह के मैमल्स।
ठीक है, और ये जो मैमल्स हैं ये भी क्या करते हैं, अपनी मदर के मिल्क पर फीड करते हैं इनके बेबीज। मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस, तो मैमल्स अपने बच्चों की, अपने यंग वंस की केयर करते हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत ज़्यादा समय तक, जब तक वो बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, मैमल्स उनकी केयर करते हैं। दे कीप देयर बेबीज क्लीन एंड वार्म, तो वो अपने बेबीज को क्लीन और वार्म रखते हैं। दे मेक होम्स टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज, रेन एक्सेट्रा, तो वो अपने बेबीज के लिए घर बनाते हैं ताकि वो वहां पर उन्हें रख सके और उनको रेन और एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सके। पेरेंट्स टीच देयर बेबीज टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट, और वो अपने बच्चों को एनवायरमेंट में सर्वाइव करना भी सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट ले एग्स, तो ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं वो बेबी को बर्थ नहीं देते हैं। एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल जो एग ले करते हैं, बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, हम उनको एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स आर ऑल एग लेइंग एनिमल्स, तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश है ना, बटरफ्लाई, सब क्या करती हैं, एग ले करती हैं। द मदर एनिमल सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म, तो जो मदर एनिमल होती है, जो मदर बर्ड होती है, मदर इंसेक्ट होती है, वो अपने एग्स पर बैठ जाती हैं ताकि एग को वार्मथ मिले, एग थोड़ा गर्म रहे। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। Once the babies in the eggs are fully formed, they break the eggshell and come out. This process is called hatching. तो एक बार शेल के अंदर, एग के अंदर बेबी पूरे डेवलप हो जाए तो वो एग से निकल के बाहर आ जाते हैं, एग को क्रैक करके बाहर आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग। नेक्स्ट इज बर्ड्स। Birds such as cows, sparrows, hens and eagles lay eggs. तो cow, sparrow, hen, eagle सब क्या करती हैं, अंडे देती हैं। Birds lay eggs in nest. They protect their eggs. तो बर्ड्स एग अपने नेस्ट में देती हैं और वो अपने अंडों को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें बचा कर रखती हैं। द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म अंडर हर फेदर्स, मैंने अभी आपको बताया मदर बर्ड अंडों के ऊपर बैठ जाती है ताकि उनके अंडे गर्म रहे, उनको वार्मथ मिले। आफ्टर अ फ्यू डेज एग्स हैच एंड द यंग वंस कम आउट, तो थोड़े दिन बाद वो एग हैच हो जाता है, क्रैक करके उसमें से बेबीज बाहर आ जाते हैं। द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स एंड देयर आईज आर क्लोज्ड, तो जब वो पैदा होते हैं तो उनके ना तो फेदर्स होते हैं और उनकी आंखें भी बंद होती हैं। द मदर बर्ड फीड्स देम, बोथ द मदर एंड फादर बर्ड टेक केयर ऑफ देयर बेबी बर्ड्स, तो मदर उनको फीड करती है, उनको खाना खिलाती है, और दोनों मदर और फादर बर्ड अपने बेबी बर्ड का ध्यान रखते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज, तो वो किससे बचाते हैं अपने बेबीज को, रेन से, बारिश से, है ना, बहुत ज्यादा हीट से, सन से, एनिमीज से, तो बर्ड्स अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करते हैं। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे लर्न टू फ्लाई and are strong enough to look after and protect themselves, तो पेरेंट बर्ड्स अपने बेबी बर्ड्स का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक उन बर्ड्स को उड़ना नहीं आता है और अपना खुद से ख्याल रखना नहीं आता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब हम देखते हैं कि बर्ड्स के एग होते कैसे हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ एन एग इज नोन एज शेल, तो जो एग की बाहर की लेयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, शेल। Within the shell there is a sticky white fluid. This fluid is called albumin. तो अब इस लेयर के अंदर क्या होता है, एक वाइट कलर का फ्लूइड होता है, एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। इनसाइड द एल्ब्यूमिन इज द येलो एंड राउंड यॉक, तो इस एल्ब्यूमिन के अंदर येलो कलर का राउंड यॉक होता है ना, आपने देखा होगा एक में, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि सबसे बाहर क्या है, एक शेल है, उसके बाद अंदर एल्ब्यूमिन है पूरा, और उस एल्ब्यूमिन के अंदर यहाँ पर एक क्या है, योक है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो ये। नेक्स्ट, इफ यू ऑब्जर्व द योक केयरफुली यू विल नोटिस अ रेड स्पॉट इन इट, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस योक में आपको एक रेड कलर का स्पॉट दिखेगा, आप यहाँ देखो पिक्चर में। दिस रेड स्पॉट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो और बेबी, तो ये जो रेड कलर का स्पॉट है ये एम्ब्रियो या बेबी में डेवलप होता है।
The baby draws its food from the yolk. As the baby grows inside the yolk, diminishes. तो बेबी अपना खाना किससे लेता है? यॉक से लेता है, और धीरे धीरे बेबी इस यॉक के अंदर डिमिनिश हो जाता है. When baby is fully grown and ready to face the world, the eggshell breaks and the baby comes out. तो जब एक बेबी पूरा अंदर एग के अंदर डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है? एग को ब्रेक करके उससे बाहर आ जाता है. The hen lays eggs. After laying eggs, it sits on the eggs to keep them warm. This is called the incubation period. तो बर्ड्स जब अंडे देती है और वो अंडे को गर्म रखती है उसके ऊपर बैठ के, तो हम उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इंक्यूबेशन. और जो ये टाइम होता है, जितने टाइम तक बर्ड अपने अंडे को गर्म रखेगी, उस टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. आफ्टर कंटिन्यूअस वॉर्म, द यंग चिक ग्रोज फुली एंड हैचेस आउट ऑफ द एग. जब उसे अच्छे से वार्मथ मिलेगी तो वो जो अंदर बच्चा है वो पूरी अच्छी तरीके से बड़ा हो जाएगा और एग को तोड़कर बाहर आ जाएगा. The chick forms and grows inside the yolk part of the egg. तो चिक कहाँ बनता है? जो हमने yolk पार्ट पढ़ा था एग का, वहां पर बनता है चिक. The growing chick is called an embryo. तो जब चिक ग्रो हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड एम्ब्रियो. Which gets its food from the yolk. तो उस चिक को, उस एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिलता है? यॉक से. The embryo develops into chick. तो यही एम्ब्रियो एक चिक में डेवलप हो जाता है. ओके. नेक्स्ट इज फिश. A fish lays eggs in water. The eggs of a fish are called spawn. तो फिश पानी में अंडे देती है और फिश के अंडे को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन. Out of thousands of eggs, only a few hundred developed into a small fish. तो हजारों अंडों में से कुछ 100 ही अंडे ऐसे होते हैं जो फिश में डेवलप हो पाते हैं, फिश में बदल पाते हैं. एग्स ऑफ फिश चेंज दैट ग्रो इनटू अडल्ट फिश. तो एग ऑफ फिश क्या करते हैं? एक अडल्ट फिश में बदल जाते हैं, धीरे धीरे उसमें ग्रो हो जाते हैं. Many eggs and small fishes are eaten by big fishes. तो बहुत सारे अंडे, बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. Reptiles like snakes, turtles, lizards and crocodile lay their eggs on the ground. तो रेप्टाइल जैसे कि स्नेक, लिजर्ड क्या करते हैं? अंडे ग्राउंड पर यानी जमीन पर देते हैं. Their eggs are protected by the shells. तो उनके एग्स भी शेल से प्रोटेक्टेड होते हैं. The eggs are warmed by the heat of the sun. तो एग्स को गर्मी कौन देता है? सन. वो सन की गर्मी से ही थोड़े वार्म रहते हैं. The shells of their eggs are not very hard. तो जो उनके अंडे के शेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं. Most of these animals do not care for their eggs or baby. तो इनमें से ज़्यादातर एनिमल्स एग्स और बेबी का ध्यान नहीं रखते हैं. Some of these are eaten by other animals. तो इसीलिए ही इनके बच्चों को, इनके एग्स को दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. Next is frogs. Frogs also lay eggs. They shed their eggs in water in safe place and take care of the babies only for some time. तो फ्रॉग भी अंडे देते हैं, पानी में देते हैं अंडे और अपने बेबी का कुछ टाइम तक ध्यान रखते हैं. The frogs eggs hatch into tadpoles. Tadpoles grow into frogs. तो फ्रॉग के अंडे जब हैच करते हैं तो उनमें से टैडपोल निकलते हैं और वही टैडपोल बड़े होके फ्रॉग बन जाते हैं. Next is insects. Insects like cockroaches and grasshopper have 3 stages in life. तो इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और ग्रासहॉपर, इनकी लाइफ में 3 स्टेजेस होती हैं. एग हैचेस इनटू अ बेबी कॉकरोच कॉल्ड अ निम्फ. तो एग जब हैच होता है उसमें से एक बेबी कॉकरोच आता है जिसको हम निम्फ बोलते हैं. इट डिफर्स वेरी लिटिल फ्रॉम एन अडल्ट कॉकरोच. ये अपने पेरेंट से, एक अडल्ट कॉकरोच से थोड़ा ही अलग होता है, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर होता है. It cannot hop as it has no wings. तो ये हॉप नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास विंग्स नहीं होते हैं. It shed its skin after some time and becomes adult. तो ये थोड़े टाइम बाद अपनी स्किन को शेड कर देता है, अपनी स्किन को निकाल के एक जगह फेंक देता है और एक अडल्ट में बदल जाता है. Shedding of old skin is called molting. तो अपनी पुरानी स्किन को निकालना, उसको हटाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोल्टिंग. Butterflies and houseflies pass through 4 stages before changing into adult. तो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाइज की 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं.
The eggs hatch into a worm-like creature called the larva. तो एग हैच होता है और उसके अंदर से जो बेबी आता है वो वर्म जैसा दिखता है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा. द लार्वा लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट इंसेक्ट. तो ये जो लार्वा होता है ये अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. तो हम बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर. Caterpillar is very active and grows fat by eating a lot of leaves. तो कैटरपिलर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये बहुत सारी लीव्स खाकर एकदम से फैट हो जाता है. After some time, it stop eating and makes a silky covering called cocoon around itself. तो एक टाइम के बाद ये खाना बंद कर देता है और अपने आसपास एक सिल्की कवरिंग बनाता है. उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कुकून. दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा. और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा. आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की पिक्चर दी हुई है. कैसे बटरफ्लाई एक एग देती है, वो एक कैटरपिलर में बनता है और ये यहाँ पर आपको प्यूपा बना हुआ दिख रहा है. It remains still in this stage. Finally, the cocoon bursts and a lovely butterfly comes out. The process of change from a caterpillar to a pupa and then to a butterfly is called metamorphosis. तो फाइनली एक कुकून एक बटरफ्लाई में बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि उस कुकून के अंदर से एक सुंदर सी बटरफ्लाई आती है और इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. तो एक बटरफ्लाई है, उसने फिर एग दिया, उस एग से कैटरपिलर बना, उस कैटरपिलर से कुकून बना, उस कुकून से बटरफ्लाई निकल के आई. तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगॉट. तो हम हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगॉट. नाउ लेसन एट अ ग्लेंस. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स ओन काइंड. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग बेबीज और बाय लेइंग एग्स. तो एनिमल्स या तो बेबी प्रोड्यूस करते हैं या एग ले करते हैं. Mammals give birth to young ones and feed them with their own milk. तो mammals young ones यानी babies को birth देते हैं और उनको अपने milk से feed करते हैं. Animals like frogs, snakes, crocodile, birds and insects reproduce by laying eggs. कुछ animals egg lay करते हैं, हमने पढ़ा था. Mammals and birds take care of their young ones. तो mammal और birds अपने young ones का ध्यान रखते हैं. Eggs are usually oval or round and have different shape and sizes. तो eggs ज़्यादातर oval और round होते हैं, उनके size और shape अलग होते हैं. Insects undergo two kind of life cycles. Some have 3 stages in their life cycle, while some have 4 stages in their life cycle. तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस की होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस की होती है. ठीक है. Now take the correct option. The animal which gives birth directly to young one is called mammal. Incubation या hatching. तो correct answer is mammal. Which of the following does not produce by laying eggs? Snake, cockroach या cat. तो cat अंडे नहीं देती है. Yellow substance present inside a bird's egg is called albumin. Embryo या yolk. तो it is called yolk. The chick grows inside the yolk, albumin या embryo. तो correct answer is yolk. The eggs of frog hatch into nymph, larva or tadpole. The correct answer is tadpole. The larva of a butterfly is called maggot, caterpillar or nymph. The correct answer is caterpillar. The number of stages in the life history of a housefly is 2, 3 या 4. The correct answer is 4. क्योंकि housefly की life में 4 stages होती हैं. Now fill in the blanks. The process by which one living things make more of its own kind is called reproduction. Human beings and dogs are examples of mammals. The eggs of a fish are called spawn. The duck grows into an adult frog. The answer will be tadpole. A egg hatches into a baby cockroach called nymph. Next is true false. All living beings reproduce by giving birth to babies. This is false.
कुछ एग भी ले करते हैं और कुछ बेबीज प्रोड्यूस करते हैं. Many eggs and small fishes are eaten by big fish. This is true. The yellow part inside an egg is called albumin. This is false. All kind of fish and frogs lay eggs in water. So this is true. Eggs of birds must be kept warm to develop into young ones. This is also true. The larva of a housefly is called maggot. This is true. The shells of reptile eggs are very hard. This is false. Next is match the following mammals. Babies, birds, egg laying, incubation, warmth, or the yellow portion of egg, yolk. Give two example of each. तो first one is egg laying mammals. तो दो ही mammals egg lay करते हैं. एक है हमारा platypus और दूसरा है हमारा echidnas. इनके अलावा और कोई भी मैमल ऐसा नहीं है जो एग ले करता हो. नेक्स्ट इज एनिमल्स हैविंग 3 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल. तो एक है हमारा कॉकरोच, और दूसरा है हमारा ग्रास हॉपर. नेक्स्ट इज एनिमल्स हैविंग 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल. तो एक है हमारा बटरफ्लाई, और दूसरा है हाउस फ्लाई. एनिमल्स केयरिंग फॉर देयर बेबीज. तो कौन कौन केयर करते हैं अपने बेबीज की? डॉग्स एंड कैट्स. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ऐसे जो अपने बेबीज की केयर करते हैं, है ना. So class, I hope you understood all the concepts. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.